नमस्कार, मैं हूं दिल्ली से परिमल कुमार। और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वो तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सबसे व्यस्त बाजार है ये दादर मार्केट मुंबई का। जो थोक मंडी है, फूल, सब्जी और कपड़े की यहाँ पे इसका व्यापार सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। आमतौर पर भीड़ यहाँ पर अंदर मार्केट में होती है, काफ़ी बड़ा ये बाजार है। लेकिन इस वक्त की जो ये भीड़ है, नई लहर जो कोरोना की शुरू हुई उसमें सरकार की ये भीड़ चिंता लगातार बढ़ाई जा रही है। केंद्र सरकार भी चिंतित है। महाराष्ट्र सरकार को खत लिखकर भी पूछ सकी है कि किस तरह से कोरोना के मामलों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन ऐसी भीड़ लगातार चिंता सरकार की बढ़ा रही है। लॉकडाउन नहीं लगाने के मूड में है राज्य सरकार, लेकिन ऐसी भीड़ का क्या करे, इस पर भी लगातार कोशिशें और जद्दोजहद सरकार और प्रशासन के बीच जारी है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शो में बात करते हैं बंगाल चुनाव को लेकर किस तरह से गहमा गहमी शुरू हुई है। और ये जो लड़ाई है टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की, वो अब कोलकाता के मशहूर कॉफी हाउस तक की लड़ाई पहुंच गई है। आज शाम करीब 4:30 बजे भगवा टी शर्ट पहनकर बीजेपी के जो कुछ समर्थक हैं वो कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट पर बने मशहूर कॉफी हाउस के पहले मंजिल पर पहुंच गए। इस दौरान वहां पर हंगामा भी हुआ। उन्होंने सीढ़ियों की दीवारों पर लगे पोस्टर फाड़ डाले जिन पर बीजेपी को वोट न देने की अपील की गई थी। बीजेपी को वोट न देने की अपील सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने की है। कॉफी हाउस में मौजूद कुछ एक्टिविस्ट और बीजेपी समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी इस दौरान हुई। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि घटना के समय बीजेपी विधायक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा यहां पर मौजूद थे। बंगाल में बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल टिकट बंटवारे से नाराज जो सैकड़ों लोग हैं वो कोलकाता में चुनावी दफ्तर के बाहर खड़े हो गए और जमकर वहां पर हंगामा किया। इसमें ये बताना जरूरी है कि बीजेपी के बड़े नेताओं मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह और शिव प्रकाश को भी धक्का मुक्की से दो चार होना पड़ा। ये लोग बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने से भी नाराज दिखे। कोलकाता के अलावा कई जिलों के बीजेपी दफ्तर के आक्रोश देखने को मिला। सिंगूर समेत हुगली जिले में 2 दफ्तरों पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा जमकर फूटा। 24 घंटे से कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के सामने ये दृश्य लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको उनका कैंडिडेट नापसंद है। बीजेपी ऑफिस यहाँ मेरे दाहिने, यहाँ पे 3 फ्लोर्स पे बीजेपी के ऑफिसेज हैं, लेकिन कल शाम से यहाँ पे पुलिस का बैरिकेड लगाया गया है। आज भी पुलिस है, काफी संख्या में माइकिंग चल रहा है कि लोग यहाँ पे शांति से बैठे। क्या प्रतिवाद कैंडिडेट को लेके, और यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं उनका कहना है कि जो कैंडिडेट्स फील्ड किया है बीजेपी को, उनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले तृणमूल में थे। अब उनको बीजेपी में लाके कैंडिडेट का टिकट दे दिया गया है। आप कहाँ से आए हैं? डायमंड हार्बर से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोगों को वो जो पार्टी है ना टीएमसी का, वो पहले 14 दिन पहले ज्वाइन किया था, उसको हम लोगों को जो ऊपर नेतृत्व है उन्होंने उसको टिकट दिया, लेकिन हम लोगों को जो भूमिपुत्र है उसको भी टिकट नहीं मिला। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर विक्षोभ दिखाने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि वो दीपक कुमार हल्दर जो है उसको पदत्याग चाहिए। जो आदमी इतना दिन तक इतना कष्ट करके डायमंड हार्बर को बीजेपी को इस जगह पहुंचाया, आज उसको टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला? ना दीपक हल्दर को। वो टीएमसी से आकर 1 महीना हुआ बीजेपी में ज्वाइन किया। हम लोग दीपक हल्दर को नहीं चाह रहे, हम लोग चाह रहे हैं देवांशु सुपंडा को। और दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई का जो मामला है वो किस तरह से गहराता जा रहा है उसकी बात करते हैं। उपराज्यपाल को ज्यादा पावर देने वाले केंद्र सरकार के दिल्ली के संबंध में जो संशोधन बिल है उसको लेकर केजरीवाल सरकार बेहद खफा है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन भी करते हुए इस दौरान नजर आए हैं। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, मंत्री और नेता प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि इस बिल के मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब एलजी है, यानी सरकार कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होगी और उसे हर काम के लिए एलजी की मंजूरी लेनी होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी समय अब आपको मिल गया है जो संशोधित विधेयक पेश हुआ है संसद में, क्या समझ बनी है? अब किन बात पर आप लोग को आपत्ति है अपने सरकार से संबंध में? इस संशोधन विधेयक में दो बातें बहुत आपत्तिजनक हैं। पहली बात तो ये कि दिल्ली में सरकार एलजी होंगे। ये बिल ये कह रहा है कि दिल्ली में जो भी कानून बनेगा उसमें सरकार एलजी लिखा जाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि हर एक फाइल जो भी मंत्रिमंडल मंत्री या मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाना है तो अब वो फाइल एलजी के पास जाएगी। अगर सीसीटीवी लगाना है, महिलाओं के लिए बस का फ्री करना है, अब ये बीजेपी के एलजी साहब हैं, बीजेपी की तो नीतियों में ये चीज़ नहीं है, तो फिर उसका विरोध करेंगे, वो मना करेंगे उस पर। तो हमें अगर आज परीक्षा का बोर्ड बनाना है या बिजली के बिल जीरो करने हैं, अब अगले साल बिजली के बिल जीरो करने हैं, वो फाइल अभी सत्येंद्र जैन साइन कर देते थे, लेकिन अगली बार वो फाइल एलजी के पास जाएगी। दिल्ली मॉडल हो रहा है। आज गुजरात में माहौल बनने लगा केजरीवाल जी को लेके कि भाई केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बहुत शानदार है। गुजरात के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उत्तराखंड के लोग प्रभावित हो रहे हैं, पंजाब के लोग प्रभावित हो रहे हैं, गोवा में देख लो, हिमाचल में गाँव तक इस बात की खबर है, गाँव में चुनाव जीत रही है आम आदमी पार्टी। तो आज ये इस बात से घबरा गए और इससे घबरा के उन्होंने तुरंत कहा भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को रोको, इसकी फाइलें हटकाओ एलजी के यहाँ पे। चुनी हुई सरकार को डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। जनता जिसको सरकार चुने काम उसको करवाने की पावर होनी चाहिए, या काम कोई और करने की पावर होगी और जनता इसको चुनेगी। फिर जनता तो मतलब वोट क्यों डलवा रहे हो जनता से? जनता से क्यों कह रहे हो अपनी सरकार चुन लो? दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक के 10 लाख कर्मचारी कल और आज हड़ताल पर रहे। इस दौरान बाकी चीजों में दिक्कत तो नहीं आई, एटीएम से कैश निकलता रहा, लेकिन विड्रॉल की बात हो या चेक क्लियरेंस की बात हो, इसमें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। और इसमें इतना ही नहीं, इस दौरान विभिन्न शहरों में सरकारी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने बैंकों के आगे प्रदर्शन भी किया और इससे ज़्यादा खासा परेशानी जो है लोगों को उठाना पड़ा। जैसे हड़ताल के चलते डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक क्लियरेंस और लोन सैंक्शन करवाने जैसे काम काफ़ी हद तक प्रभावित रहे। हालांकि जनता को एटीएम से कैश निकालने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। सोमवार और मंगलवार को पूरे देश में हर बैंक के बाहर ही इसी तरीके का आंदोलनकारी बैंक कर्मियों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी हैं। ये बताइए कि आपकी मांग तो सबको मालूम है, लेकिन क्या इस देश के वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनसे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये तो देश को बेचने के लिए बैठे हैं। ये देश को पब्लिक के हाथ, प्राइवेट कंपनीज को बेचने के लिए बैठे ही हैं। इनको लाया ही गया है इसी के लिए। ये प्रोजेक्टेड हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं है। कि हम बैकबोन हैं, यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है, और अगर हम अच्छी तरह से हड़ताल पे जाएंगे और लंबी अवधि के लिए अगर ये सब ठप रहेगा बैंकिंग सिस्टम, तो असर पड़ेगा और असर ज़रूर पड़ेगा। इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में किसी के रेफरेंस से नौकरी मिलती है, यहाँ पे सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा भी अपने मेरिट पर वो नौकरी ले लेता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आ जाने के बाद तो वो फिर दर दर की ठोकरें खाएगा। नौकरी का सवाल ये है, प्राइवेटाइजेशन में न किसी का सैलरी होगा, न किसी का रेगुलर वेजेज होगा। प्रधानमंत्री पे, वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भी आज तक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, जो नई सरकार है, जो बीजेपी नीति सरकार है, इसका जो मंशा है वो मंशा है कि देश का जो एस्टेब्लिश्ड संस्थान है उसको जो है सो बेचकर उसको निजी हाथ में दे दें। आम आदमी हम लोग के साथ आएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो आप बोल रहे थे प्रभाव पड़ेगा। गांव में जो शाखाएं हैं हमारी वो बंद होगी, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंकिंग होगा, क्लास बैंकिंग होगा, इसलिए गांव में शाखाएं बंद होगी, छटनी होगा। सरकार जो जन जन तक पहुंच है ना सर, छोटे छोटे लोगों तक पहुंच है, वो सरकारी बैंक के थ्रू होती है और उनको एक बैंकिंग से हम जोड़ते हैं। क्या प्राइवेट बैंक हर जगह इस चीज़ को अवेलेबल करा पाते हैं? सरकार को थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही इस चीज़ को सोचते हुए? सर क्यों भरोसा रखेंगे? उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि 2 बैंकों का हम करेंगे। इट इज ओपनिंग ऑफ द गेटवे। आज 2 करेंगे, कल के दिन और 2-4 होगा। यदि सरकार हम लोगों को निजीकरण करके हम लोगों को बर्बाद करने का प्रयास करेगा तो सरकार की दी हुई स्कीम को हम लोग सफल नहीं करने देंगे, क्योंकि प्राइवेटाइज्ड बैंक जो हैं वो सरकार के जितने भी स्कीम आते हैं उसको सफल नहीं कराता है। सफल हम जो राष्ट्रीयकृत बैंक है यही हम लोग सफल कराते हैं। बढ़ते आगे और अब खबर उत्तर प्रदेश से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश में सड़कों और गलियों में जो जमीन कब्जा करके धार्मिक स्थल बने हैं उसे हटाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अदालत ने कहा था अपने आदेश में कि 2011 के बाद जो ऐसे जमीन कब्जा करके धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उसे फौरन हटाया जाए।
हाईकोर्ट के हुक्म के बाद ये यूपी का पहला मामला है। यहाँ सैकड़ों साल पहले ये मज़ार कायम हुई थी। इसके पास एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। जब यहाँ मज़ार बनी तब यहाँ जंगल और वीराना था। अब यहाँ घनी बस्ती है और एक हाईवे से भी ये सड़क जुड़ती है। ऐसे में पूरे वक्त रास्ता जाम रहता था। उद्देश्य यही, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि ऐसे जितने भी स्थल हैं वहाँ पे जिस भी धर्म के, जिस भी समुदाय का वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वह है, उनके साथ बैठ के, उनके धर्मगुरुओं के साथ बैठ के आपसी सहमति से जो जगह वो बताएं वहाँ पर इसको हम लोग सम्मानपूर्वक स्थानांतरित करें और सबकी सहमति से ये कार्य हो। अब मज़ार को काफ़ी गहराई से खोदकर पास की एक ईदगाह में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने मज़ार के मानने वालों से कई दौर की बातचीत कर उन्हें इसके लिए राज़ी किया। फतेहपुर की जनता ने सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में हमको लगता सबसे पहले ये हुआ, इसका अनुपालन हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक फतेहपुर शुरुआत से रहा। उसमें दोनों पक्षों ने मिलकर बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। सड़कों पे बने धर्म स्थान हटाने का आदेश पहले सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है और हाई कोर्ट भी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 24 तारीख को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि उसके आदेश पे क्या अमल हुआ, उसकी रिपोर्ट 17 तारीख को दे। हाई कोर्ट के आदेश में लिखा है कि 1 जनवरी 2011 के बाद बने धर्मस्थान फौरन हटा दिए जाएं। 1 जनवरी 2011 से पहले के धार्मिक स्थान उसके मैनेजमेंट या अनुयायियों की जमीन पर शिफ्ट हों। ऐसा संभव ना हो तो उन्हें हटा दिया जाए। लखनऊ के नेहरू क्रॉस इलाके में यह मंदिर चौराहे के बीच बना है। पहले यह बहुत छोटा था, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। रास्ते में यह बड़ी रुकावट है। लखनऊ के लाल बाग की यह मज़ार भी सड़क पे है। आसपास के लोग कहते हैं कि यह सैकड़ों साल पुरानी है, तब सड़क पे नहीं थी। कानपुर की एक्सप्रेस रोड पे यह मज़ार बीच सड़क में रोड डिवाइडर का काम करती है। इसी तरह कानपुर के हर्षनगर रोड पे यह मंदिर बिल्कुल बीच सड़क पे है और नरौना में भी यह मंदिर सड़क पे ही बना है। जो कब्जे के आधार पर कराए गए हैं उनको तो हटना चाहिए। जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं मंदिर मस्जिद, उनको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वो आस्था के बहुत बड़े केंद्र है। बाराबंकी में तो एक मज़ार शिफ्ट कर दी गई और उसके मानने वाले, उसके प्रबंधक इसके लिए तैयार भी हो गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश में हज़ारों की तादाद में सड़कों और गलियों में बने हुए धार्मिक स्थानों को शिफ्ट करना। बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको सीधे बड़ी खबर कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ है और इस बीच पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। ये तस्वीरें कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर भीड़ की ओर से पथराव किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आखिर ये लोग कौन थे, किनकी ओर से पथराव किया गया है, इस पर जानकारी फिलहाल ज़्यादा नहीं आई है सामने। लेकिन बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य ने इसके पीछे साजिश का आरोप लगाया है। इसके पहले भी आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तरों में हंगामा हुआ था और बीजेपी का ये अंदरूनी कलह भी है। बंगाल में बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। टिकट बंटवारे से जो नाराज़ कई ऐसे समर्थक, कैसे नेता हैं, वो कोलकाता में बीजेपी के चुनावी दफ्तर के बाहर हंगामा करते हुए नजर आए थे। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल राय, अर्जुन सिंह और शिव प्रकाश को भी धक्का मुक्की में 2-4 होना पड़ा था। ये तस्वीरें इसके पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये लोग बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने से नाराज़ दिखे थे, जो हंगामे में शामिल हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें आपको कोलकाता की हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। हालांकि कौन ये लोग थे जिन्होंने पथराव किया, इस पर पूरी जानकारी फिलहाल नहीं है। देश प्रदेश में दिल्ली और मुंबई से आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।